नमस्ते छात्रों। आज हम कल की रही हुई अधूरी कविता स्वतंत्रता गान इसके दूसरे पार्ट को विस्तार से देखने वाले हैं। कविता यानी इस गीत का इस पाठ का नाम है स्वतंत्रता गान। विशेष बात है कि यह प्रस्तुत कविता की विधा यानी इस पाठ की विधा एक प्रेरणा गीत है। अब हमें इस कविता के रही हुई दो कड़ियों की ओर विस्तार से हमें देखना है, जिसमें से यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है कि यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर, यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। यहाँ तक हमने पूर्ण किया था। अब रही हुई जो दूसरे पाठ की कविता है उसे हम देखेंगे। देखो, मैं पहले पढ़ती हूँ। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल हैं, बांस है बबूल है, घास के दुकुल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बद लिया, चूम चूम बीज लिया, आंधियाँ उठा रही, हल चले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। ये जो है झूम झूम बद लिया, चूम चूम, ये जो है ना, इसे हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब मैं इसे हम सविस्तर अब समझ कर लेंगे। 3-4 फूल है, आस बास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। अभी देखिए, मैंने तुम्हें पहले भी इस गीत को समझाते हुए कहा है कि यह प्रेरणा गीत है। स्वतंत्रता का दीप, स्वाधीनता का जो दीप है, दिया है, इसे हमें हमेशा प्रज्वलित कर रखना है, क्योंकि इसके लिए, इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें आने वाले हर संकट का, आने वाले हर सुख का भी ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर 3-4 फूल हैं। फूल का अर्थ है किसी भी तरह के दुख तुम्हारे हिस्से में अभी नहीं रह चुके हैं, सुख ही सुख हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में क्यों ना हो। आस पास धूल है, यह फूल भले ही है, लेकिन इस फूल को खराब करने वाली धूल भी है, यानी स्वाधीनता यह फूल है, और इस फूल को मलिन करने वाली धूल भी है। बांस है बबूल है, दोनों भी तरह के पेड़ हैं, जो बांस है और बबूल में कांटे होते। बांस जो होता है यह अच्छी तरह का एक लकड़ी का ही प्रकार है जो हर काम में आता है। ऐसा बांस जो हर चीज़ जिससे हम पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा बांस जिसे हम मराठी में बाम्बू कहते हैं। बांस है बबूल है, यानी कि कांटों वाला फूल भी है, और जो बांस का पेड़ हर तरह के काम में हमें आता है, ऐसा बांस भी है। घास के दुकुल है, और घास के दुकुल भी, यानी कवि को कहना है कि घास के दुकुल जगह जगह पर दिखाई देंगे। दुकुल यानी घास की जो समूह है, यह भी तुम्हें दिखाई देगी। और फिर वायु भी हिलोर दे, और ऐसी वायु भी आने वाली है, बहती है, कि जो तुम्हारे मन को हिलोर देती है, हिलोरती है, हिला देती है, और फूंक दे चकोर दे। इन सारी बातों की ओर दुर्लक्ष्य कर। फूंक दे चकोर दे, फूंक दे चकोर दे यानी क्या है? फूंक दे चकोर दे यानी इसकी ओर दुर्लक्ष्य कर, इसकी ओर ध्यान न दे। इसीलिए कहा है कि चकोरना यानी हुकाना, इसे टाल कर आगे चली जाना। कब्र पर मज़ार पर, यह दिया बुझे नहीं। चाहे हमें कब्रस्तान की याद आए, चाहे हमें मज़ार की याद आए, लेकिन किसी भी स्थिति में इसे हमें छोड़ना नहीं है। किसे इस दिया को ज्वलित होने से, प्रज्वलित होने से हमें रोकना नहीं है, यह बनाए रखना है। हमारी प्रेरणा हमेशा बनाए रखनी है। कब्रस्तान की याद आए, मज़ार की याद आए, तो भी हम
हमारा स्वतंत्रता के विषय की जो प्रेरणा है ये हमारे मन में बनाए रखनी है हमें। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। इस स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो शहीद क्रांतिकारी क्रांतिवीर थे, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर हमें यह पुण्य प्राप्त करा कर दिया है स्वाधीनता का, तो इसे हमें बनाए रखना है। आगे क्या कहा है देखिए, झूम झूम बदलिया चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही हल चले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। देखिए अभी आनंद के लिए क्या कहा है, हम आनंदोत्साहित होंगे तो बदलियाँ भी हमारे लिए झूम झूम रही है, मानो वह भी स्वागत कर रही है हमारा। चूम चूम बिजलियाँ, और बिजलियों को चूमना है, यानी आने वाले संकटों से हमें डरना नहीं है, आने वाले संकटों का हमें मुकाबला करना है। हम उन्हें डरते नहीं है बिजलियों को, इसलिए उन बिजलियों को चूम चूम कर हम हमारे पास लेंगे, उन्हें हम अपनाएंगे, लेकिन स्वाधीनता के आंदोलन को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, स्वाधीनता के इस आंदोलनों को हम भूलेंगे नहीं। स्वतंत्रता का यह दिया जो है, स्वाधीनता को टिकाए रखने का हमारा कर्तव्य सबसे पहले करने वाली। आंधियाँ उठ रही, इस स्वाधीनता आंदोलन को हमें भूलने के लिए आंधियाँ उठाएंगे लोग, स्वाधीनता के आंदोलनों को भूलने के लिए आंधियाँ उठाएंगे लोग। स्वाधीनता के आंदोलन, स्वाधीनता से हमें परे रहने के लिए कई तरह की आंधियाँ का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है हमें, आने वाले संकट, आने वाली अड़चने, इन्हें आंधियाँ कहा गया है। तो इससे यह उठेगी, इससे हमें परे नहीं होना है, दूर नहीं हटना है, डट कर इसका मुकाबला करना है। हल चले मचा रही, और फिर भिन्न भिन्न तरह की हलचलें हो रही है, कहीं पर कोई दंगा फसाद हो रहा है, कहीं पर से दूसरी कोई आवाज़ आ रही है, कोई बीमारियां हमारे इर्द गिर्द आ रही है, लेकिन इसका भी हमें डट कर मुकाबला करना है। और स्वाधीनता के इस ध्वज को, भारत माता के इस ध्वज को हमें स्वतंत्रता के गीत गाते हुए हमेशा बनाए रखना है। लड़ रहा स्वदेश है, लड़ रहा स्वदेश है, यानी हमारा जो देश है स्वदेश, विदेश के इन कुछ फॉर्मूलों पर हमें लड़ना नहीं है, हमें स्वदेश के इस जनतंत्र पर हमें यहाँ पर लड़ना है। यातनाएं विशेष हैं, भले ही इसके लिए हमें यातनाएं होती है, कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बोझ हमें ढोने पड़ते हैं, हमें दुख होता है, हमारी जिसे हम कुव्वत कहेंगे, इस कुव्वत से भी अधिक कुछ करना है, कैपेसिटी से भी अधिक कुछ करना है, इसके लिए तैयार होना है। इसीलिए यातना विशेष हो, और इसीलिए क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। क्षुद्र जीत हार पर यानी सबसे छोटी से छोटी, सबसे हीन से हीन अगर कोई जीत और हार हमारी हो गई, तो इसके लिए हमें इस दिए को बूझने नहीं देना है। भले ही हमारी हार हो, जीत हो, छोटी मोटी जीत हार, शुद्ध यानी छोटी मोटी जीत हार तो होती ही रहती है, तो इसके लिए हमें स्वाधीनता के आंदोलनों को हमें भूलना नहीं है, इसे बनाए रखना है, स्वाधीनता को बनाए रखना है, स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। और फिर हमारे इस स्वतंत्रता की जो भावना है, इस स्वतंत्रता की भावना का यह स्वतंत्रता का स्वतंत्र गाया हुआ यह गीत है, यह कवि हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गई होगी कविता। तो अभी संपूर्ण कविता को मैंने तुम्हें लाइन टू लाइन समझा दिया है। तुम्हें इस कविता को लिख कर भी रखना है और स्वाध्याय को भी तुम्हें लिखना है। ठीक है, और इसके विषय में जो अधिक जानकारी है, इसके विषय में चर्चा हम आगे की तासिका में करेंगे। ठीक है।